गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक के अंदर अंदर हमने 3 प्रश्नावलियों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो निर्देशांक ज्यामिति की आपकी आखिरी प्रश्नावली है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा था कि इस चैप्टर में आपने 3 प्रश्नावलियों को पढ़ा था। सबसे पहली प्रश्नावली में आपने क्या पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, उसमें एक ही सूत्र था, एक सूत्र के माध्यम से हमने पूरी प्रश्नावली को हल किया था। ठीक है, इसी तरह हमने दूसरी प्रश्नावली हल किया था। दूसरी प्रश्नावली में क्या दे रखा था कि दिए हुए रेखा को अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो ये 2-3 तरह के सूत्र के माध्यम से हमने क्या किया था, दूसरी प्रश्नावली को हल किया था। कल जो हमने प्रश्नावली पढ़ी थी वो तीसरी वाली प्रश्नावली पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब एक सूत्र बताया था मैंने आपको, उस सूत्र के माध्यम से क्या किया था हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। ठीक है, तो आज हम जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो चौथी वाली प्रश्नावली होगी हमारी। उस प्रश्नावली का आपका नाम है संरेख बिंदु। इस प्रश्नावली का नाम है आपका संरेख बिंदु। आज जो आप टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक का नाम है आपका संरेख बिंदु। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु आखिर होता क्या है, इसका क्या यूज है। देखिए, आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि संरेख बिंदु, संरेख का तात्पर्य होता है कि एक ही रेखा में, मतलब जितने भी आपके बिंदु हैं वो सब एक ही रेखा में हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिंदु है वो कैसा है, संरेख। मतलब एक ही रेखा में अगर सभी बिंदु हैं तो उसको बोलेंगे ये कैसा है, आपका संरेख। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में कि त्रिभुज क्षेत्रफल शून्य कब होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य जब होगा जब उसके तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे। अर्थात उसका जो तीनों बिंदु कैसे होंगे, वो संरेख होंगे। संरेख का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। आप संरेख को ऐसे समझ सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, आपका 0। ठीक है, और दूसरी भाषा में आप समझ सकते हो, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि एक ही रेखा में, एक ही रेखा में, यानी कि तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा में हो। एक ही रेखा में अगर होंगे तो वो क्या होगा, समरेख होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा वो हमारा, संरेख। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर प्रश्नावली में अलग अलग सूत्रों को हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब जितनी प्रश्नावली हमने की थी सबके अलग अलग सूत्र थे। तो इसी की तरह इस प्रश्नावली में एक सूत्र है आपका। ठीक है, वो सूत्र आपका कुछ अलग नहीं है। जो तीसरी वाली प्रश्नावली पढ़ी थी आपने, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम उसी की तरह ही है आपका। ठीक है ना, वही सूत्र आप वही समझ लीजिए, लगभग वही सूत्र है। आपको उस सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि संरेख बिंदु के लिए जो हमारा सूत्र होगा वो होगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 x3 ठीक है। तो देख लीजिए मेरा ये वाला सूत्र है हमारा। इस सूत्र को देखिए जरा, y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा किसका सूत्र है, ये सूत्र है हमारा संरेख बिंदु का। इस सूत्र के माध्यम से पूरी प्रश्नावली को हम हल करेंगे। ठीक है ना, ये सूत्र आपको समझ में आएगा। इस वाले सूत्र में और जो मैंने तीसरी वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें क्या अंतर था, वहां 1/2 था, मतलब इसका क्या था, आधा था। मगर यहाँ क्या नहीं है, 1/2 नहीं है, डायरेक्ट है आपका x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, एक ही सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सूत्र समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, सवालों को हम हल करते हैं। ठीक है।